देश में माफिया जलवाए जलाल के साथ घूमते थे, आज जान के लाले पड़े हुए हैं। और ऐसी ऐसी स्थिति है कि भागकर पंजाब तक जाकर वहां की जेलों में बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में खतरा है और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां महफूज मुकाम है। इसलिए जब तबीयत नाशाज हो गई यहां, तो वहां जाकर बैठते थे। इतना काफी है विश्वास के लिए। और विश्वास के लिए देखना हो तो पश्चिम में दिल्ली से मेरठ का एक्सप्रेसवे देखिए, पूरब में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, जगह जगह 75 में से 61 जिलों में बनते हुए मेडिकल कॉलेज देखिए। वह कोविड के दौर में वह गरीब व्यक्ति जिसके लिए अनाज की उपलब्धता मुश्किल थी, होली तक उनको यानी 2 वर्षों तक लगातार मिलता हुआ अनाज, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तरह आवास हो, शौचालय हो, गैस हो, वो देखिए। और यदि उत्तर प्रदेश का आत्मविश्वास देखना हो तो कुंभ के मेले की झलक देखिए, काशी विश्वनाथ की पताका देखिए और राम मंदिर का उठता उभरता हुआ भवन देखिए। सर, कुछ देर पहले अखिलेश यादव एक प्रेस कर रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी डेवलपमेंट पे नहीं बात करेगी, हेट स्पीच को इस बार चुनाव आयोग को नजर रखना पड़ेगा। तमाम बातें जो सामने आई पिछले चुनाव में हमने देखा था, कब्रिस्तान वाली बात आई थी सामने। इस बार भी ऐसी कुछ बातें हैं, डेवलपमेंट पे ही रहेंगे या इस पर भी कुछ? देखिए, हम तो सिर्फ विकास और राष्ट्रवाद पर बात करते हैं। हमारे लिए विकास और राष्ट्र गौरव दो मुख्य विषय हैं। पर अखिलेश जी ने यह कहा है तो उनके सुलभ संज्ञान के लिए मैं उन्हें पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं। ये जिन्ना का विषय कौन लाया था? अखिलेश जी, हम। बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, ये किसने बोला? अखिलेश जी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने या हमने? तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे, केवल 21 साल जब लड़कियों की उम्र बढ़ा दी गई, इस ये किसने बोला? उनके सांसद केटी हसन ने या हमने? एक समुदाय विशेष के लिए कि तुम्हारे पेशाब से चिराग जलवाऊंगा, ये आपके बिजनौर के जिला अध्यक्ष ने बोला या हमारे? तो मेरे विचार से उनसे कहिए कि अपने लोगों को पहले समझा दें, तो इस ढंग की हेट स्पीच के मुद्दे ही नहीं उठेंगे। इसीलिए कहा गया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। एक सवाल लूंगा। वर्चुअल इस बार रैलीज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चुनाव आयोग का भी कहना है कि कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल माध्यम से लोगों तक पहुंचिए। बीजेपी तैयार है, बीजेपी के पास एक बड़ा सेटअप है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको लगता है कि वर्चुअल तरीका ज्यादा ठीक रहेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को? देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, चुनाव आचार संहिता लागू है, तो जो चुनाव आयोग का निर्णय है वो हमें स्वीकार है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, कुशलता और दक्षता पर हमें पूर्ण विश्वास है। हाँ, इस समय जब पूरी दुनिया एक नए संक्रमण काल से गुजर रही है और हम लोग संचार की नई व्यवस्था में आ रहे हैं, तो चुनाव में भी अगर उसका प्रयोग होता है तो क्या समस्या? और विपक्षी दलों को क्या समस्या? ये तो पिछली बार में कहे थे हम लैपटॉप बांटे। ये बताइए, लैपटॉप बांटे थे तो आपने किस लिए बांटे थे? ये मान के बांटे थे ना कि उससे डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, तो हम तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने उसी के अनुसार कार्य करने का किया है। तो इसलिए कोई भी यदि इस पर प्रश्न उठाता है तो मुझे लगता है वो अपनी ही बात को काट रहे हैं। तो आपने सुना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी थे। उनका कहना है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होगा। चुनाव आयोग की जो सारी गाइडलाइंस है उसका वो पालन करेंगे और जो सीधी बातें, जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको उन्होंने खारिज किया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार रिएक्शंस अब आने शुरू हो गए हैं। पक्ष लेकर के विपक्ष के नेताओं के रिएक्शंस अब आने लगे हैं और सभी के द्वारा पॉजिटिव रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है और 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसको लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ तैयारी है, इसकी जानकारी देंगे हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी। देखिए उत्तर